नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हुए द न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी में पढ़ेंगे मेमोरी कंसोलिडेशन एंड हिपोकैम्पस। दोस्तों, इस टॉपिक में बहुत सी टर्म्स हैं जो ब्रेन से रिलेटेड हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि उनको सही तरीके से प्रोनाउंस करूं और उनका सही मतलब आपको बता सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमनीसिया। एमनीसिया का क्या मतलब होता है? एमनीसिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस। तो ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं मीडियल टेम्पोरल लोब। अगर वो डैमेज हो जाए तो उस इंसान को एमनीसिया हो जाता है, यानी कि मेमोरी लॉस हो जाता है। पर न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि इवन आफ्टर डैमेज ऑफ मीडियल टेम्पोरल लोब उस इंसान की डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है वो रहती है। डिक्लेरेटिव मेमोरी का मतलब होता है कि मेमोरी रिलेटेड टू फैक्ट्स। मतलब जैसे अगर उस इंसान को इस पार्ट ऑफ ब्रेन के डैमेज होने से पहले ये पता था कि कोई रेस्टोरेंट है वो रोज़ शाम को 6 बजे खुलता है, तो ये फैक्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो उसकी ये वाली जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है, फैक्ट्स रिलेटेड मेमोरी है, वो नहीं जाती है इवन अगर उसकी मीडियल टेम्पोरल लोब जो है डैमेज हो जाए। उसके बाद बात करते हैं हिपोकैम्पस की। हिपोकैम्पस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी। जैसे कि हम एचएम के केस में ये जान चुके हैं कि जब उसका हिपोकैम्पस रिमूव कर दिया गया तो वो नई लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बना पा रहा था, क्योंकि हिपोकैम्पस का फंक्शन होता है किसी भी नई इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करना। तो जब वो इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट होती है तभी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो पाती है। तो अगर किसी इंसान का हिपोकैम्पस जैसे कि एचएम का निकाल दिया गया था तो वो अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी को नहीं बना पा रहा था। इसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एल्कोहलिक कोर्साकॉफ सिंड्रोम एंड डाइसेफेलिक एमनीशिया। एमनीशिया सिर्फ मीडियल टेम्पोरल लोब के डैमेज होने से नहीं होता, इसके और भी कुछ कारण हो सकते हैं। अगर ब्रेन का मिडलाइन रीजन ऑफ डाइसेफेलॉन डैमेज हो जाए तो उस केस में भी एमनीशिया हो सकता है। और इस रीजन के जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसके डैमेज से एमनीशिया हो सकता है वो होते हैं डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस एंड मेमिलरी बॉडीज। मिडलाइन सब कॉर्टिकल रीजन के डैमेज होने के कई कारण हो सकते हैं। वो हो सकते हैं स्ट्रोक, वो हो सकता है ट्यूमर, वो हो सकता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, या फिर किसी भी तरीके का शॉक। लास्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में रशियन साइंटिस्ट कोर्साकॉफ ने कहा कि एक्सेसिव अल्कोहल पीने की वजह से किसी भी इंसान को रेट्रोग्रेड या फिर एंट्रोग्रेड एमनीशिया हो सकता है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो उसके ब्रेन के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसे मेमोरी लॉस हो सकता है। तो अगर किसी इंसान को इस वजह से मेमोरी लॉस हो तो उसे कहते हैं एल्कोहलिक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, जिसमें डाइसेफेलॉन रीजन ऑफ ब्रेन डीजनरेट होने लग जाता है, स्पेशली डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस एंड मेमिलरीज बॉडीज। पर अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि मेमोरी लॉस के लिए दोनों डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस और मेमिलरी बॉडीज़ का डीजनरेट होना ज़रूरी है या फिर सिर्फ एक से ही एमनीशिया हो सकता है। पर किसी भी इंसान के ब्रेन का अगर डाइसेफेलॉन एरिया डैमेज हो जाए तो उसे मेमोरी लॉस यानी कि एमनीशिया हो जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना द मेमोरी कंसोलिडेशन एंड हिपोकैम्पस के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे एनिमल मॉडल्स ऑफ मेमोरी, और मैं ऐसे ही लाती रहूँगी और इन्फॉर्मेटिव से वीडियोस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।